शशि थरूर ने जब ये कहा कि अगर कांग्रेस को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन तो बीजेपी का है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि शशि थरूर को खोने की स्थिति में क्या कांग्रेस आज है, ये समझेंगे। बीजेपी ज्वाइन करेंगे ये भी समझेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हाल ही के वर्ष में कांग्रेस के कई बड़े बड़े जो नेता है पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। ज्यादातर बीजेपी में चले गए या फिर उनकी जो सहयोगी पार्टी में शामिल हो गए। नाम गिनाऊं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ये बहुत बड़े नेता हैं जो गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते थे। सबने पार्टी छोड़ दी। वहीं हेमंत विश्वा शर्मा और कैप्टन अमरिंदर सिंह, वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से निराश होकर के पार्टी छोड़ दी। हजारों सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके नाम तो शायद ना आपको पता होंगे ना कभी पता चलेंगे, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि पार्टी अब कमजोर नेतृत्व के कारण डूबती जा रही है। व्यक्ति पार्टी क्यों छोड़ता है? तो उसका भविष्य नहीं दिखता, तभी तो छोड़ता है। देखिए, शशि थरूर जो है ना, वो लगातार 4 बार तिरुवनंतपुरम में सांसद चुने गए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी खासकर तब जब वो वहां पर लेफ्ट बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है और बीजेपी भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कई बार, शशि थरूर ने कई बार सीमाओं से ज्यादा बड़ा दाव खेला। 2022 की बात है, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ लिया। उस चुनाव में पार्टी के नेताओं ने खुलकर उनके खिलाफ काम किया। कई कार्यकर्ताओं को उनसे दूरी बनाने के लिए कह दिया गया कि समर्थन नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बावजूद क्या होता है पता है? 1000 से ज्यादा वोट हासिल किए और बताया कि पार्टी के अंदर मेरी अभी भी इतनी हैसियत है। वह ऐसे नेता है जब उनका नाम G23 ग्रुप में आया, मतलब कांग्रेस में नेतृत्व की बदलाव की मांग जो करता है, तो उसमें विद्रोह के नेता की तरह नजर नहीं आते हैं, लेकिन विद्रोह करते हैं उनकी स्वतंत्र सोच की वजह से। जब वह मोदी सरकार की किसी नीति की तारीफ कर देते हैं, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो या फिर विदेश नीति हो, तो कांग्रेस के अंदर ना उन पर एक शक किया जाने लगता है कि ये आदमी कहां जा रहा है। कांग्रेस के अंदर ऐसा माहौल बना है कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी लाइन से बाहर जाएगा तो वैसा संदेह के घेरे में अपने आप आ जाएगा। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को लेकर यह कहा जा रहा है कि आगामी जो केरल विधानसभा चुनाव होना है, पहले ही वे कांग्रेस से हाथ छुड़ा करके भाजपा का दामन थाम सकते हैं। अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। राहुल गांधी शशि थरूर को कांग्रेस कोई भी जिम्मेदारी नहीं देकर उनके भीतर घाती होने का संकेत दे रही है। पत्रकारों ने लिखा कि शशि थरूर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और केरल में ना उनका वोट बैंक बहुत पक्का है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसको नजरअंदाज क्यों कर रही है? अच्छा, ये निकालने जाने आने, ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सफाई चल रही है कांग्रेस में इस समय। दरअसल राहुल गांधी जो है ना, बागियों को और जो अंदर ना पॉलिटिक्स करते गंदी, उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे। एक मुहिम चल रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश से शुरू की वो मुहिम और पिछले महीने नागपुर में 60 से ज्यादा लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। उसी प्रकार ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो मुहिम चल रही है ना, उसमें शशि थरूर को अपना विश्वसनीय नहीं मान रहे हैं। राहुल गांधी शशि थरूर को कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि शशि थरूर युवा कांग्रेस की कमान संभालना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि मौका नहीं देंगे। अब देखिए, जब ऐसी स्थितियां होती है तो पॉइंट जोड़े जाते हैं। तो राजनीतिक गलियारों में अगर आप घूमेंगे तो चर्चा ये मिलती है कि शशि थरूर की पीएम मोदी से काफी ज्यादा नजदीकियां थी और अब वही नजदीकियां राहुल गांधी से दूरियां बढ़ाने के लिए काफी हैं। राहुल इसको भांप चुके हैं, जिसके चलते वो शशि थरूर पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। लेकिन शशि थरूर इस बात से बहुत ज्यादा नाखुश हैं कि कांग्रेस में उनका कद बहुत कम होता जा रहा है, उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है और इसी के चलते वो भाजपा यानी कि खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर ज्यादा झुकते जा रहे हैं और राहुल गांधी से दूर होते जा रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। देखिए, वो ज्वाइन करे या ना करे एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक फैक्चुअल बात मैं आपके सामने रख दूं, वो ये है कि कांग्रेस भले ही इनको पसंद करे या ना करे, लेकिन आम वोटर के बीच में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। चाहे आप शहरी मिडिल क्लास की तरफ चले जाइए, वो जो वोटर है उसमें चले जाइए, बड़े समझे जाते हैं। जो कांग्रेस से दूर जा चुके हैं उन्हें शशि थरूर जैसे नेता में एक उम्मीद दिखती है, एक उम्मीद की किरण दिखती है। ये मतदाता ना पूरे बीजेपी के साथ है और ना किसी दूसरी पार्टी के, लेकिन थरूर का नाम जब आता है तो साथ हो जाते हैं। तो थरूर क्या है? वो नेहरू कट्टरवादी सोच के व्यक्ति है। सिंपल सी बात है। अभी जब ये बयान चला कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला, देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उससे बिल्कुल किसी भी तरह से सहमति नहीं रखता हूं क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है। तो वहां तो ये बाईपास करके चले गए। लेकिन राजनीति में जो बयान होते हैं ना, कब क्या पलट जाए, किस तरफ चला जाए, नोबडी नोज। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि शशि थरूर को खोने की स्थिति में क्या कांग्रेस आज है? अगर खो देगी तो क्या घाटा है? अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या उनका भविष्य होगा शशि थरूर का? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि जो पार्टी से छोड़ के बीजेपी जाते हैं उनका कद खत्म हो जाता है।
बढ़ता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका नाम लिया जाता है और क्या वही हर्ष अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं शशि थरूर, क्या वही हर्ष उनके साथ होगा? क्या वो अपनी जो इज्जत है, जो उनका एक स्टेटस है, वो क्या बना रहेगा? ये भी सोचने वाली बात। कमेंट सेक्शन में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।